हेलो फ्रेंड्स, डाटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट इन जावा की सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम सीखेंगे पुश ऑपरेशन को स्टैक में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं जावा की हेल्प से। साथ ही साथ कोडिंग को समझते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम स्टैक को एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक्लिप्स खोलते हैं और एक्लिप्स में सबसे पहले एडीटी बनाते हैं। एडीटी का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, मतलब डेटा प्लस ऑपरेशन। डेटा टाइप और प्लस में ऑपरेशन जो कि हमें किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे परफॉर्म करने होते हैं। बेसिकली एडीटी हम इसीलिए बनाते हैं कि एडीटी को कितने भी ऑब्जेक्ट बनाकर हम यूज में ले सकते हैं। यहाँ पे क्या किया है हमने, सबसे पहले एक पैकेज बनाया है एरे स्टैक नाम से। उसके अंदर एक क्लास बनाई है जो कि एक एडीटी का काम करेगी। स्टैक को हम एरे की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो एरे तो हमें बनाना पड़ेगा। तो एरे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इंट एरे इक्वल टू इंट टाइप का एरे बना रहे हैं हम। एरे की हम साइज या तो यूजर से डिफाइन करा सकते हैं, यूजर से ले सकते हैं, या हम खुद डिफाइन कर सकते हैं। बट यहाँ हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, जो कि एरे की एक कैपेसिटी जो कि 5 है। उसके बाद हमें एक पॉइंटर बनाना होता है जो कि हर एक एलिमेंट को पॉइंट करता है। स्टैक के हर एक एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए पॉइंटर बनाते हैं जिसका नाम टॉप है। अगर आपको ये नहीं पता हो तो मैंने पिछले वीडियो में ये सब कुछ समझाया है, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। आपको वो वीडियो देखना है तो मैं आई बटन में आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उसे भी प्राइवेट बनाते हैं क्योंकि हमें बाहर से उसको एक्सेस करने नहीं देना है। इंटीजर टाइप का हम उसको बना के चलते हैं। उसका नाम टॉप होता है। इनिशियली हम इसको 0 रखते हैं या -1 रखते हैं। आप अपने हिसाब से रख सकते हो 0 या -1। आगे आपको उसी हिसाब से लॉजिक डेवलप करना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, अगर यहाँ तक हम समझें तो हमने इतना तो काम कर लिया है कि एक स्टैक बना दिया है जिसकी कैपेसिटी 5 है, और टॉप बना दिया है जिसको इनिशियली हमने 0 रखा है। आगे अगर हम चलते हैं तो हमें पुश ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। पुश ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हम एक मेथड बनाते हैं जो कि पब्लिक होगा, जिसे बाहर से एक्सेस किया जा सकता है। वॉइड होगा जो कि कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। नाम उसका पुश होगा और ये डेटा आर्ग्यूमेंट में लेगा। जब कोई भी इसे कॉल करेगा तो आर्ग्यूमेंट में डेटा सेंड करेगा जो कि ये स्टैक में डालेगा। अब पुश करने से पहले कुछ ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने होते हैं। वो ऑपरेशन क्या होता है कि हमें देखना होता है कि स्टैक फुल तो नहीं है। अगर स्टैक फुल है तो उस कंडीशन में हम पुश ऑपरेशन कर ही नहीं सकते। अब वो हमें कैसे देखना पड़ता है कि हमें एक ऑपरेशन और बनाना पड़ता है। ये हमें बुलियन रिटर्न करके देगा, मतलब ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करके देगा, जो कि फुल नाम से होगा। इसमें हम चेक करेंगे कि स्टैक फुल तो नहीं है। अब स्टैक कौन सी कंडीशन में फुल होगा वो समझते हैं। स्टैक फुल तब होगा जब इसमें कैपेसिटी के बराबर एलिमेंट डल जाएंगे। मतलब कैपेसिटी 5 है और इसमें एलिमेंट भी
5 डल जाएंगे, उसके बाद ये स्टैक फुल हो जाएगा। तो हम कंडीशन क्या रखेंगे, उस कंडीशन में टॉप इंक्रीमेंट होता जाएगा और इंक्रीमेंट करने के बाद टॉप पे पहुंच जाएगा। कैपेसिटी और टॉप इक्वल हो जाए तो उस कंडीशन में हम मानते हैं कि स्टैक फुल हो चुका है, और उस कंडीशन में हम स्टैक में पुश ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। उस कंडीशन को रखने के लिए हम सिंपली क्या लिखेंगे, इफ अगर टॉप इक्वल है कैपेसिटी, और हमारी कैपेसिटी कितनी है स्टैक की 5, तो हम 5 रख के चलते हैं। अगर बराबर है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। इफ अगर बराबर नहीं है, एल्स पार्ट में लिखते हैं, अगर बराबर नहीं है तो रिटर्न क्या करता है, फॉल्स। देन हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या हमारा स्टैक भरा हुआ है। सिंपल सा हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं और पता लगाते हैं कि स्टैक भरा हुआ है क्या। अगर भरा हुआ है तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और वहीं पे हम प्रिंट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस कंडीशन को हम ओवरफ्लो कंडीशन बोलते हैं। प्रिंट कर देंगे स्टैक इज ओवरफ्लो, और यहीं से रिटर्न हो जाएगा, कंपाइलर आगे बढ़ेगा नहीं। बट अगर फुल नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे कि एरे में हम वैल्यू डालेंगे किस पोजीशन पे, जहाँ पे टॉप है। टॉप हमारा इनिशियली 0 है तो हम उस पे डालेंगे जो कि हमने डेटा लिया है। देन टॉप को इंक्रीज कर देंगे। अब ये समझने के लिए हम एनिमेशन देखते हैं। हमने एक एलिमेंट इंसर्ट किया, उस टाइम पे टॉप की वैल्यू थी 0। देन इंसर्ट होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, टॉप की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं। अब टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ऐसे कर करके जब हम इंसर्ट करते जाएंगे तो टॉप को इंक्रीज करते जाएंगे। अब टॉप की वैल्यू हो जाएगी 2। ये कोड ऐसे काम कर रहा है। देन उसके बाद हम मैन मेथड के थ्रू ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल करके देखते हैं। क्लास बनाते हैं स्टैक इंप नाम से, जिसमें कि आपका मैन मेथड होगा। जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टैक क्लास का obj1,
उसके बाद पुश ऑपरेशन को कॉल करेंगे। पुश ऑपरेशन को कॉल करते टाइम हमने आर्गुमेंट में डेटा मांगा था, आपको देना पड़ेगा डेटा मैंने 35 डाला। यहाँ पे हमने क्या किया, स्टैक का ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट के साथ हमने पुश मेथड को कॉल किया। ये 35 यहाँ से लेगा और डेटा में पास करेगा जो कि आर्गुमेंट के तौर पे पुश ऑपरेशन में मांगा गया है। फिर नीचे आएगा, फिर ये चेक करेगा इफ इज फुल, मतलब मेथड को कॉल कर रहा है, ऊपर जाएगा इज फुल मेथड के पास जो कि बुलियन रिटर्न करेगा, बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स। ये चेक करेगा टॉप इक्वल टू 5 है क्या। अगर टॉप कैपेसिटी मतलब 5 कैपेसिटी है, अगर टॉप 5 की इक्वल है तो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। देन यहाँ पे फिर से आएगा, अगर ट्रू मिला तो ये इसके अंदर जाएगा। अगर स्टैक इज फ्लो ओवरफ्लो का मैसेज आपको प्रिंट करा के देगा। देन अगर यहाँ पे आया तो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। देन फिर अगर फॉल्स हुआ तो ये आगे जाएगा, एरे को टॉप इंडेक्स पे, एरे में जो टॉप इंडेक्स है इनिशियली हमने 0 रखा था, उस पे डाटा को स्टोर करेगा, देन टॉप को इंक्रीज कर देगा। अगर इसको हम रन करा के देखें तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। इसने कोई वैल्यू प्रिंट नहीं की क्योंकि हमने कोई मेथड ऐसा बनाया नहीं, ऐसा किसी मेथड को कॉल नहीं किया जो हमें वैल्यू प्रिंट करके दे, हमने केवल वैल्यू को स्टोर कराया है। देन अगर हम वो सिचुएशन देखें जिस सिचुएशन में ओवरफ्लो की कंडीशन आ सकती है, हम इसी मेथड को 5 बार कॉल करके देखते हैं कि स्टैक ओवरफ्लो हुआ कि नहीं हुआ। इस टाइम भी टॉप की वैल्यू 4 है, 0 से स्टार्ट हुआ था, टॉप की वैल्यू 4 तक चली गई है। देन एक और बार हम पुश ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो टॉप की वैल्यू अब 5 हो चुकी है। सो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाली अगली वीडियो में हम स्टैक पे परफॉर्म होने वाले बाकी के ऑपरेशन देखेंगे। अगर आपको डाटा स्ट्रक्चर को जावा में इम्प्लीमेंट करना सीखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।